कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी भावना में इतनी शक्ति है कि वो आपकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकती है। इसीलिए बहुत सारे मोटिवेटर्स, इंस्पिरेशनल वीडियो मेकर्स चिल्ला चिल्ला कर आपको ये सलाह देते हैं कि आप अपनी ईश्वर से, अपनी प्रभु से जो मांगोगे उससे दिलाने के लिए भगवान के साथ साथ पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स काम पे लग जाएगा। और आप इतना प्रभावित हो जाते हैं कि सीधा सीधा मांग कर बैठते हैं, हे भगवान मुझे बिल गेट्स बना दो, मुझे वॉरेन बफे बना दो, मुझे मुकेश अंबानी बना दो, मुझे गूगल का सीईओ बना दो। फिर आप अपने घर में एक छोटा बोर्ड लेकर आते हैं और उसमें बिल गेट्स या सुंदर पिचाई या गूगल हेड ऑफिस का फोटो चिपका देते हैं। साथ में एक पैलेशियल हाउस, 2-4 महंगी गाड़ियां और एक आधा एरोप्लेन के फोटोज भी चिपका देते हैं। पर पिछले कुछ महीनों से ये सब कुछ करने के बावजूद, इतना दिल खोल के मांगने के बावजूद भी आपको कुछ क्यों नहीं मिला? क्या कायनात के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक बकवास है? क्या ये सारे मोटिवेटर्स एक नंबर के फ्रॉड हैं? मेरे दोस्त, ईश्वर से बहुत बड़ा कुछ मांगने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल का बिल गेट्स आज का बिल गेट्स कैसे बना? ईश्वर से और कायनात से मांग के? क्या वॉरेन बफेट बिना कुछ किए बिना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया? क्या सुंदर पिचाई बिना आईआईटी जाके यूएस में एमएस किए बिना ऐसे ही गूगल का सीईओ बन गया? नहीं ना। इन सब को बहुत आगे जाने की दिल की चाहत थी, पर साथ में थी कठोर परिश्रम करने की क्षमता। सुंदर पिचाई की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी गूगल का सीईओ बनने के लिए कोई काम नहीं किया है, परंतु हमेशा लोगों का, यानी कि आम जनता का लाइफस्टाइल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंप्रूव करने के लिए काम किए हैं। और उनका ये सेल्फलेस डिवोशन का नतीजा आज हम सबके सामने है। तो दोस्त, जब बिल गेट्स को, वॉरेन बफे को, सुंदर पिचाई को और इस दुनिया के सारे कामयाब शख्स को फ्री में इस कायनात से कुछ नहीं मिला, तो आपको क्यों मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात यह है कि आप किसी का कॉपीकैट बनने का ख्वाब ना देखें। आपको एक ही जिंदगी मिली है इंसान की, तो आप और कोई क्यों बनना चाहते हैं? आपको बिल गेट्स या अंबानी या सुंदर पिचाई नहीं बनना है। आपको अपने नाम से, आपके खुद के काम से, अपने तरीके से और आपके हिसाब से रिच एंड फेमस होना है। तो आप दिल खोल के मांगिए और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए कि ये कायनात, ये यूनिवर्स बेसिकली नेचर ही है, और नेचर सिंप्लिसिटी मतलब सरलता से बनी हुई है।
तो दोस्त, अगर आप अपने लक्ष्य पाने के लिए सरलता से और जी जान लगा के काम करेंगे तो ये कायनात भी सच्ची में आपको मदद करने लगेगा। आपको आगे बढ़ने का जरिया मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं से लिंक्स या कनेक्शंस मिलता रहेगा कामयाबी की ओर पहुंचने के लिए। याद रखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दोस्त, बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो उठिए, काम करना शुरू कीजिए। सिर्फ प्रेयर से ही जीवन नहीं चल सकता। सिर्फ बीज बुनने से ही आपको कोई वृक्ष नहीं मिल जाता। उसे पानी डालना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है। ठीक इसी तरह एक सुंदर जीवन का सपना देखने से जीवन सुंदर नहीं हो सकता। आपको उसके लिए शिद्दत से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर एक वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले मार्केट सर्वे करो, फिर अपना नेटवर्क बनाओ और उसे बढ़ाओ, और बस लगे रहो। धीरूभाई अंबानी याद है ना आपको? आप अगर कोई वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी का बॉस बनना चाहते हो तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मास्टरी हासिल करो। अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बनाओ कि बड़े बड़े कंपनियां आपके पास खुद आए। एक बात याद रखना कि मिस्टर सुंदर पिचाई को एक साथ तीन बेस्ट कंपनी से टॉप मोस्ट जॉब का ऑफर आया था। माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और गूगल। और ऑफर्स उनके नाम के वजह से नहीं आया था, बल्कि उनके काम और उनके काबिलियत की वजह से आया था। तो मेरे दोस्त, एक सामान्य मानव से आप अगर महामानव बनना चाहते हो तो अपने आप को उसका काबिल बनाओ।